वॉज अ वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जब से पाकिस्तान में न्यूजीलैंड, इसमें मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले तो बरतानिया से एक बड़ी तहलका खेज खबर आई। एक तो ये आई थी कि उनकी टीम ने यहाँ आने से इनकार कर दिया न्यूजीलैंड के बाद। एक ये आई है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो है इमरान खान साहब की, उनके 20 इत्तेहादी व हुकूमती नुमाइंदे जो है इस हुकूमत के, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, वो नवाज शरीफ साहब से रब्ते में हैं और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है। ये ख़बर जो है ये बरतानिया से आई है हमारे पास, और इसकी तफसीलात जो है आपके साथ अभी शेयर करेंगे। क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ साहब का इमेज एज अ कन्विक्टेड ऑब्सकॉन्डर जो है वो बुरे तरीके से टार्निश हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ साथ साथ ही नैब जो है उन्होंने नई इन्वेस्टिगेशन, बल्कि 8 बिलियन पाउंड की रिकवरी का आगाज़ कर दिया है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और वो ये भी कह रहे हैं कि 7 साल की सज़ा भी कम है और इसको बढ़ा दिया जाए सज़ा को। एक तरफ तो ये परसेप्शन है नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने मुल्क से पैसा चोरी किया, वो इस मुल्क के अदालतों के कानून के मुजरिम भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, ऑब्सकॉन्डर भी हैं। दूसरी तरफ ये खबर बरतानिया से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हुकूमती इत्तेहाद व हुकूमत के 20 नुमाइंदों ने जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है और वो उनसे रब्ते में है। इसकी तफसीलात पे अगेन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की सूरत हाल पे बात कर लें। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर एक सरकारी और सियासी मातम बरपा हुआ है। हुकूमत को ऑब्वियसली नुकसान हुआ है, जो अपने सरकारी चैनल PTV को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो अपनी तरफ इमेज हमारा एज अ कंट्री, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो ये कहकर आई थी कि सब पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, उसको बड़ा बुरी तरह धचका पहुंचा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, उनको एश्योरेंस दिलाई पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट लेवल की सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीज़ों की, लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस को मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसमें एक सियासी रंग अब आ गया है और ये सियासी रंग हुकूमत ने दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये मामला सिर्फ क्रिकेट और सिक्योरिटी तक का नहीं है, ये तो एक सियासी मामला हो चुका हुआ है। पाकिस्तान, इन सो मैनी वर्ड्स कहने का मतलब उनका ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर तनहा हो चुका हुआ है, हमारे खिलाफ ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं, सियासी तौर पे भी बन चुके हुए हैं, क्रिकेट में भी बन चुके हुए हैं। ये एतराफ़ी शिकस्त है या ये इंडिकेशन है कि जी हम बड़े ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, ये इस पर भी बात कर लेंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, जो प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को कहा उस सवाल के जवाब में जो शायद अमेरिका ने मांगे नहीं थे अड्डे मुबैना तौर पर, उस एब्सोल्युटली नॉट की वजह से पाकिस्तान को ये भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि पाकिस्तान अब हर तरह से आइसोलेशन का शिकार हो चुका है इस गवर्नमेंट के दौर में, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। सुनिए जरा फवाद साहब ने क्या कहा। हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है, इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है, और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। सर ऊंचा रखने की कीमत तो होती है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान ये कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। न्यूजीलैंड ने जब पहले इनकार किया मैच खेलने से पहले, तो टॉप ट्रेंड न्यूज़ का रहा पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में क्रिकेट और पाकिस्तान में आम इंसान जो है उसकी जान माल जो है उसकी हिफाजत जो है वो इस हद तक नहीं है कि न्यूजीलैंड अपनी टीम को मजबूर करे मैच खेलने में। फिर इंग्लैंड ने सोने पे सुहागा ये काम दिखाया कि उन्होंने कहा कि हम भी शायद नहीं खेलेंगे। अब ये एब्सोल्युटली नॉट को जोड़ा है इससे कि ये एक तरह का एतराफ़ है हुकूमत की तरफ से बहुत से लोगों के नज़दीक कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसने हमें आइसोलेशन का शिकार ना सिर्फ आलमी सतह पर किया, क्रिकेट में भी कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो है और सियासी जो इस सारे मामले को बनाया वो हमेशा की तरह शहबाज गिल साहब ने बनाया, और उन्होंने सारा कुछ जिम्मेदारी डाल दी है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को धचका जो लगा है वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ हैं, बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा पे तो बहुत ही बिलो द बेल्ट उन्होंने जाकर तनकीद की। ये भी जरा सुन लें। एक ऐसी बाजी जो लोगों की गलत फिल्मों से लेके सही फिल्मों तक सारी किस्म की वीडियोस और फिल्में जिस बाजी ने बनाई हुई हैं। एक ऐसी बाजी जो लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट और लोगों की तमाम फिल्में और उनकी बातों के ऊपर ब्लैकमेलिंग तक करने से इज्तनाब नहीं करती। पाकिस्तान में कोई भी बात हो तो उसके ऊपर वो ट्वीट ना करें तो उनको कुछ हजम नहीं होता। वो बरतानिया जहां पर आपके अब्बा जी मफरूर होकर पहुंचे झूठ बोलकर, उस मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज मरियम सफदर ने नहीं बोला। आप बर्फ में लगी हुई हैं या आपने कोई फेशियल करवा रखा है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बोली तो सलवटें पड़ जाएंगी उस फेशियल के ऊपर? क्या आपने कोई मेडिसिन खाई हुई है, दांत निकलवाया हुआ है, दांत में दर्द है? कौन सा ऐसा मसला है कि आपका बयान नहीं आया?
जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो यही है जो हमारे पास है कि 20 हुकूमती इत्तेहादी व हुकूमती नुमाइंदों ने नवाज शरीफ से रब्ता किया है और उनसे मिलने का टाइम मांगा है। ये अगर खबर इसी तरह है तो फिर तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसका मतलब यूं इलेक्शन करीब आ रहा है, तहरीक इंसाफ कंटोनमेंट बोर्ड में रेलिवेंट हुई और अब वो पॉलिटिक्स में भी या इलेक्शन की पॉलिटिक्स में भी रेलिवेंट हो जाएगी अगर ऐसा सही है तो। लेकिन ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है मरीम नवाज साहिबा के बारे में, गलत फिल्में वो बनाती है, मैं पहले तारुफ करा दूं अपने गेस्ट का। इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ किया आज प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान ने और फवाद साहब ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह के। जरताज गुल साहबा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, अदर जावेद साहब इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इंग्लैंड से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हमसे शेयर करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान की जग हसाई हुई, न्यूजीलैंड ने आने से इनकार कर दिया, अब इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, तो हुकूमत के मावन खसूसी आपसे पूछ रहे हैं चीख चीख के कि आप मरीम नवाज साहिबा गलत फिल्में तो बना लेती हैं लेकिन वो बरतानिया को जहाँ उनके वालिद मौजूद हैं उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करके नहीं कहा कि जनाब ये आपने टीम क्यों नहीं भेजी? क्या उनके दांत में तकलीफ़ है या उनके मुंह में ज़बान नहीं? कहने का मतलब ये था कि वो बोलेंगी तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। मतलब बड़ी सख्त गुफ्तगू की है, लेकिन लगता ये है कि शहबाज गिल साहब जज्बा हुब्बुल वतनी सरशार है और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो मुल्क की खातिर इन्फ्लुएंस अपना यूज़ नहीं कर रहे। जावेद लतीफ़ साहब। नहीं, मैं मेरी बहन है जरताज गुल साहिबा आपके पास बैठी हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए, इनकी मौजूदगी में भी जो शहबाज गिल की आपने गुफ्तगू सुनवाई, इतना जो गंद उसने बका और गंदी जहनीत उसकी झलक रही थी, मैं उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि अगर जरताज गुल की जगह हुकूमती नुमाइंदा कोई और बैठा होता, कोई मर्द होता, तो यकीनन मैं उसी ज़बान में उसका जवाब देता। किसी मर्द को बुला लेते हैं 5 मिनट के लिए तहरीक इंसाफ के। जी फरमाएं जी बताएं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ जनाब। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि जिस तरह ये गुफ्तगू की जा रही थी, मगर मैं ये कहूँ कि आपने बात सही की थी उसकी निशानदेही कि अगर सफारती तन्हाई का भी आप शिकार हो गए हैं, जो कि आप बेनकाब हो रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम को तो अदालतों में घसीट रहे थे, जिनको बिल आ रहे हैं, जिनको आप नए नए टैक्सेस लगा रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं रह गई, अब आप अपनी करतूतों की वजह से आप दुनिया के ममालिक को भी धमकियां दे रहे हो कि आपको अदालतों में लेकर जाएंगे। इनको करोड़ों रुपया पीटीवी का जो खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है, उससे कोई गर्ज नहीं है। इनको गर्ज इस चीज़ से है कि ये बेनकाब हो रहे हैं। इनको गर्ज इस चीज़ से है कि पाकिस्तान आज इनके 3 साला हुक्मरानी की वजह से, इनकी सफारतकारी की वजह से कोई दुनिया का मुल्क हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और भाई हम बाद में जाएंगे कि न्यूजीलैंड ने हमारे साथ क्या किया या इंग्लैंड ने हमारे साथ क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके दौरे हुकूमत में पुलिस डिपार्टमेंट जो है, अगर उससे कोई लेटर निकले कि न्यूजीलैंड के दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम को भी खतरा हो सकता है दहशतगर्दी का, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कामरान शाहिद कि ये नवाज शरीफ ने कहा था, ये मरियम नवाज शरीफ ने कहा था, ये कामरान शाहिद ने कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं। मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का लेटर आया था, पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से लेटर आया था कि न्यूजीलैंड की टीम को खतरा हो सकता है मैच खेलते हुए। लेटर जो न्यूजीलैंड की जो टीम जब यहाँ मौजूद थी, उस वक्त भी एक पुलिस डिपार्टमेंट की, इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला जिसमें ये कहा गया कि दहशतगर्दी का जो है इम्कान हो सकता है न्यूजीलैंड टीम के दौरे के मौका पर। तो आप अपनी चीज़ों को देखते नहीं हो, दुनिया को आप गाली गलौज देने पर उतर आते हो। कभी आप कहते हो कि हमने जो वो डिसाइड किया था कि हम सर उठाकर चलेंगे, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे,
ओ भाई साहब, आप बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करो आप हो क्या और कह क्या रहे हो। आप दूसरों को ये ताने देते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वक्त का, वो उसको पर्ची दी जाती है तो वो बोलता है। मैं कहता हूँ वो पर्ची लेकर बोलता तो सही था, आप तो पर्ची के ऊपर भी आपको कुछ लिख कर दे दें तो आप सही नहीं बोलते, जिस वजह से आज पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान का क्या कसूर है सर, अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से? इमरान खान का कसूर क्या? ये तो गवर्नमेंट बना रही है इसको पॉलिटिकल। जी अच्छा, तो गवर्नमेंट किसकी है? इनकी गवर्नमेंट ही बना रही है, मैं तो मान रहा हूं ये बात, लेकिन मैं आपका ओपिनियन ये मैं जानना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब का कसूर क्या है इसके अंदर? ओ भाई, आप पहले तो ये था कि ये इसको पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं चाहिए। खुदा के लिए आपने बेशुमार अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमतों पर मलबा डाला। लेकिन मियां साहब थोड़ा आप ये देखें ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी खुददार फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है, आजकल वो तालिबान की जिस तरह वकालत कर रहे हैं, हर जगह जाके कह रहे हैं कि इनको आप एहसास करें कि आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा है कि जो इमरान खान साहब की कोशिशें प्राइम मिनिस्टर की, उनकी हम बड़ी काबिल सताइश निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अगर एक खिते में रोल प्ले करे, आपको लग नहीं ना हमारे खिलाफ एक ब्लॉकिंग हो रही है जिसमें गवर्नमेंट अपोजिशन को मिलकर जवाब देना चाहिए, ख्वाह वो क्रिकेट के महाज पे हो या फॉरेन महाज पे हो। कामरान, जहाँ नेशनल इशू की बात होगी, जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, यकीनन जो आप कह रहे हैं कि पूरी कौम को एक ज़बान होना चाहिए, मगर मुझे कोई ये तो बता दे कि इस प्राइम मिनिस्टर जिसको लगाया गया है इसकी कोई एक ज़बान है? इसका आज सुबह के वक्त कुछ और स्टेटमेंट होता है, शाम के टाइम कुछ और स्टेटमेंट दे देते हैं, और दोपहर को इनकी हालत गैर होती है, उस वक्त कुछ और कह देते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पॉलिसी जो है पॉइंट आ गया जी, हाँ की दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान के अंदर ठीक है जी, आपका पॉइंट लाने वालों की चल रही है? मतलब बिल्कुल ठीक से मुराद है कि आपका पॉइंट आ गया, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ठीक हो। जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट वाली बात जो थी वो कंट्रोवर्शियल होगी। जरताज गुल साहिबा, इन सो मेनी वर्ड्स, एक तो आप लोगों ने खुद ही इसको पॉलिटिकल मामला बना दिया, और आपने कभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका से आपने फटा ले लिया एब्सोल्युटली नॉट कह के, इसलिए पूरी दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है। कभी आप मरियम नवाज, एक तो ये बता दीजिए मरियम नवाज साहिबा के मतलब जो गुफ्तगू हुई है आपके ख्याल में वो जायज़ थी? और दूसरा ये जवाब दे दें कि अपोजिशन ये कह रही है कि आपकी इतनी पैथेटिक सफारतकारी है, इतनी गंदी फॉरेन पॉलिसी को आप कोई दुनिया में मुंह लगाने को तैयार नहीं पाकिस्तान को। योर टेक। थैंक यू कामरान शाहिद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि चलें फॉरेन पॉलिसी से ये बात शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा है ठीक है जी, हम लिखी हुई पर्चियाँ नहीं पढ़ सकते। आप जब घुटनों के नीचे वाकई पर्चियाँ आपकी गुम हो जाती थी, माथे पे पसीना होता था और 2-2 3-3 गिलास पानी पी जाते थे, उस वक्त जब आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होती थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट पायन निहारी आर वेटिंग फॉर यू इन पाकिस्तान, और जब कश्मीर की पॉलिसी आती थी तो मदिया लोधी को जाके उठा के पिछले लाइन में बिठाया होता था, और बेगम कलसूम नवाज और पूरा टब्बर जो है वो जाके यूएन के या किसी भी फोरम पे जाके चार्टर तैयार करके वहाँ पे सैर करने जाते थे। तो आपकी जब फॉरेन पॉलिसी, जब आप सो कॉल्ड पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं था और आपके बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे, जब आप लाइन में खड़े होके पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसडर का वेट किया करते थे कि शायद कि मुलाकात का शर्फ हो जाए, तो जब आपके सो कॉल्ड पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं था और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो तब आप ही के दौर में 450 ड्रोन हमले पाकिस्तान के ऊपर हुए, 80,000 पाकिस्तानियों की लाशें यहाँ पे गिरी, जिसमें मेरा भी जवान भाई मुनमर किट में शामिल था। वॉर और टेरर में जो आपने हमें झोंक दिया था, हमारा जो है वो $150 बिलियन से ज़्यादा का जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ था, और आपने जो एक हमारे जो ट्राइबल एरिया के ऊपर एक जंग थोप दी आप लोगों ने। तो जब हम लोगों ने 80,000 लाशें उठा ली, हम मस्जिदों के अंदर शहीद हुए, हम बाज़ारों के अंदर शहीद हुए, हम स्कूलों में मदरसों के अंदर शहीद हुए, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी तो बड़ी अच्छी थी, आप हेड इन ग्लव्स थे। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं ये तो बुरे लोग थे। मैं अब आपकी फॉरेन पॉलिसी बताइए ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या हम वाकई एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुका रहे हैं? जी जी, मैं आगे बताती हूँ जी जी। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो था पीपल्स पार्टी का, ये फरमाया करता था कि आप ड्रोन हमले किए जाओ, मेरे पाकिस्तानी मरते जाए, मैं सिर्फ अल्फाज की हद तक मजम्मत करूँगा। दूसरा जो है, चूंकि वो पाय और निहारी को पाकिस्तान में इनवाइट करते करते प्रेसिडेंट को, और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की एब्सोल्युटली नॉट वाली, जब हम आपकी पीस में अलाइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आपने यकीनन पाकिस्तान को गालियां देने वाले हमदुल्ला मोहब से यकीनन नवाज शरीफ ने मुलाकात की थी। ये तो इनकी बात होगी ना, अपनी पॉलिसी पे भी आ जाए। ये तो बुरे लोग हैं बकौल आपके। जी
जी, मैंने क्या दुरुस्त किया प्लीज ना? आती जी, जी जी, जी प्लीज। जी मैं आती हूँ जी जी। और जब नवाज शरीफ ट्वीट करता है कि दुनिया में 2 ही बड़े लीडर है और उसमें एक बड़ा लीडर जो है वो मोदी है, तो आप यकीनन हमें फॉरेन पॉलिसी का जो है वो सबक पढ़ाएंगे। दूसरा जो है आपने कहा कि जी पाकिस्तान की को हर चीज़ को आप सियासत ना बनाएं। 2 पॉइंट्स है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने कहा कि अगर जरताज गुल ना होती तो मैं जी यहाँ पे वो ज़बान इस्तेमाल करता है। ज़बान की तो माशाल्लाह PMLN ने जो गाली गलोच में PhD की हुई है, फतवे लगाने की, गाली गलोच लगाने की, ख़वातीन को मिलाइन की, करेक्टर असैसिनेशन करने की और पार्लियामेंट में बाकायदा फिजलों के ख़वातीन को मारने की, उसमें तो आपको PhD हासिल है। लिहाजा ये आप न बताएं कि यहाँ जरताज गुल ना बैठी होती। जरताज गुल जब यहाँ पे आपके अवैस लगारी को 80,000 वोट लेके यहाँ पे जो है वो हरा के यहाँ पे बैठी हुई है ना, तो एटलीस्ट जब मेरे ऊपर खुदा ना ख्वास्ता कोई केस आएगा ना तो मेरे पास कतरी खतूत नहीं होंगे, मेरे पास मनी ट्रेल होगी, मुझे पता होगा कि हलाल की कमाई होती है, हराम की कमाई कौन होती है। तो मैं सवाल तो फिर भी उस बाजी को ये देना पड़ेगा ना, सवाल तो उस बाजी को देना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर निकल आई है 3 मौजाजात में, वो प्रॉपर्टी के पैसे आपके पास कहाँ से आए? आपने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स था जिसमें आपको अपने फादर की कंप्लाइंस करने में आपको 7 साल की सजा हुई है और आपके फादर नवाज शरीफ साहब जो है वो चूंकि इस वक्त तो खैर वो एब्सकॉन्डर और इश्तहारी हैं, लेकिन कानून का दूसरों को सबक पढ़ाने से पहले आप हमें आपका नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि शहबाज गिल साहब ने ये क्यों कहा कि नवाज शरीफ का इतना इन्फ्लुएंस है बरतानिया के ऊपर कि वो चाहते तो टीम वापस ना जाती। ये समझ नहीं आया जरताज साहबा, ये तो वैसी बात लगाई है ना फिर। नहीं मैं आपकी एक बात बताती हूँ ना, देखिए जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट डिप्लोमेसी ले लें, अब अगर न्यूजीलैंड टीम को खतरा है और वो यहाँ से चली गई और हमारे जो टॉप इदारे हैं जिसकी दुनिया के अंदर जो है वो पजीराई है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको थ्रेट नहीं है, तो जब सैयद अली गिलानी का जनाजा जो है जब उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के इंडियन जो फौज ने जब उसको छीना और उसको जनाजा नहीं करने दिया, रात के अंधेरे में जब वो दफनाना चाहते थे तब वो भी नहीं बोले। और 18 घंटे के बाद मरियम बाजी की एक ट्वीट आई है पाकिस्तान के न्यूजीलैंड का, जब ये वापस टीम जाने वाली थी तो आपकी 8 मिनट के बाद आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट को लिखा कि जी मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत दिलाऊंगा। आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत दिलाई कि आपका वालिद एब्सकॉन्डर इश्तहारी है, ये आपका पॉइंट आ गया जी। दवाई लेने गया हुआ था, जावेद साहब लतीफ साहब ने काफी कर दिया आपने, बींगा खातून पहली फ्लाइट ले और पाकिस्तान आए। ये सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो चले। बहरहाल मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद आ गया। तो भट्टी साहब, हुकूमत ने इस सारे मामले में इसको एब्सोल्युटली नॉट कह के कभी नवाज शरीफ का नाम लेके कभी एक हमारे खिलाफ ब्लॉक बन गया है, हमें दुनिया में ये इसको खुद ऐलान किया इस बात का कि हम वाकईतन दुनिया में आइसोलेट हो गए। इस वाक़े को एक सेपरेट वाक़या भी रख सकते थे, या आपको लगता है वाकई हुकूमत ने एक सच्चाई का मुजाहरा किया है कि हम पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए तो भाई अब कोई हमारे पास खेलने नहीं आ रहा? भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो मैंने भी सुना है जैसे जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि ये कोई थ्रेट लेटर या अलर्ट जारी हुआ था, यही फरमा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूजीलैंड का नाम भी था जो कि जी नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान इससे पहले पाकिस्तान में जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका खेल के जा चुकी है, पाकिस्तान में MCC के टीम खेल के जा चुकी है, पाकिस्तान में कबड्डी वर्ल्ड कप हो चुका है, IPL में इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं, PSL हो चुकी है जी, और PSL हो चुकी है, और शाही जोड़ा बरतानिया का शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान में अपना टूर पाकिस्तान का वो बरतानिया का शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान में टूर कंप्लीट करके जा चुका है। तो पाकिस्तान महफूज मुल्क है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस अमन के लिए और सारों ने मिलकर बहैसियत कौम ने दी कुर्बानियां। और दूसरी न्यूजीलैंड हुकूमत क्यों इसको पॉलिटिसाइज कर रही है? हुकूमत क्यों कह रही है कि ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, कह दिया? उसी पे आ रहा हूं, जी प्लीज, उसी पे आ रहा हूं मैं। और उनको जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की वजीर आजम के पास भी उतनी सिक्योरिटी नहीं, और मेरे ख्याल से जो बाइडन को भी एक वक्त में इतनी सिक्योरिटी नहीं मिली थी जितनी सिक्योरिटी थी। और इस तरह जाना ये न्यूजीलैंड का बुज़दिलाना फैसला था और इससे बहैसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ा दुख हुआ।
दूसरी बात है कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज साहबा की तरफ से भी वो जो ट्वीट आया बहुत गलत था और अफसोसनाक था, और जो अब हुकूमत कर रही है ये भी बहुत गलतनाक अफसोसनाक है। आप इस ये एक मान लिया, ये पीछे एक 5 मुल्क की जो उन्होंने कहा थ्रेट अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसका कोई अच्छा तरीका वे आउट निकाला जा सकता था, बैठ के बात की जा सकती थी और एक कोई अच्छे तरीके से किया जा सकता। अब हमें जितना नुकसान पहुंचा है बहसीत मुल्क, और अब इंग्लैंड भी उसके बाद नहीं आया, वो भी एक है। और दूसरी बात कि ये जो हुकूमत अब इस पे इसको निकालना क्या चाहती है, देखिए आप इसको आईसीसी में ले जाएं, आप रमीज़ राजा को आपने चेयरमैन बनाया तो आईसीसी में ले जाएं, इस पे हरजाने का करें, अपना उसमें इhtजाज नोट करवाएं बाकी मुल्कों से, 8-9 मुल्कों से। यार भट्टी साहब, बात यह है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपना दायरा देख के बनानी चाहिए। अभी तो आजकल मुझे नहीं पता पाकिस्तान जितनी तालिबान की खिदमत कर रहा है इस हुकूमती लेवल पर जा के उसके लिए कन्विंसिंग कर रहा है, ये हमारे लिए पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अच्छी बात जाएगी या कोई मुझे नहीं पता किस तरह जाएगी। वो हम वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम तालिबान को की वकालत तो कर रहे हैं हर जगह जा के, लेकिन देखना पड़ता है ना सर, दूसरी जगह से तीसरी जगह से रिएक्शन कैसा है, दुनिया क्या सोच रही है, वो दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है ना। भट्टी साहब, ज़रा मैं इसी बात के ऊपर एक इंग्लैंड की राय ले लूँ। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग खबर है इंग्लैंड से जो आई है, पॉलिटिकल के 20 हुकूमती व इत्तेहादी लोग नवाज शरीफ साहब से राब्ते में, इसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन सर जावेद साहब, पहले तो ये कि हुकूमत ने आज पूरा जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पे भी डाल दी। क्या नवाज शरीफ का इतना इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि वो, आप इंग्लैंड से रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कि वो इंग्लैंड की टीम को वो कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम वहाँ पे जाए खेलने के लिए, या इसलिए पॉलिटिकल स्टंट है? और पाकिस्तान का इमेज क्या है इस वक्त इंग्लैंड के हकाम बाला में, जो हमारी सुनी नहीं गई इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हमारी यहाँ पे मैच नहीं खेलने दिए गए, टीम नहीं इधर आई? जी अदर साहब। कामरान साहब, अगर नवाज शरीफ का इतना इन्फ्लुएंस होता तो उसकी अपनी इमिग्रेशन की दरख्वास्त ना मुस्तरद होती, जो अभी चंद वीक पहले हुई है। तो एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। बाकी ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि सियासत हो रही है और सियासत की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनली प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो बरतानी वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, वो इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और वो उनके मद्दाह भी हैं। इस मामले को सियासत से हट के बड़े अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है, क्योंकि बड़े अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन ये जो मामलात है ना, ये 5 ममालिक की जो मुश्तरका इंटेलिजेंस है, जिसे 5 आइज कहा जाता है, उसकी सिक्योरिटी थ्रेट के बाद ये मुलतवी हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और अमेरिका भी, और 5 ममालिक। इस वजह से इंग्लैंड ने यहाँ पे ये दौरा कैंसिल किया, जो क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की थी इंग्लैंड को यहाँ पे जब कोरोना के दौरान खेलने आए थे, बिल्कुल सही, लास्ट ईयर वो कोरोना खेलने। इवन मैं एक और बात बताऊं, आज इन न्यूजीलैंड की विमेन टीम और इंग्लैंड की विमेन टीम का लेस्टर में मैच हो रहा है, उसकी भी सिक्योरिटी थ्रेट थी, पूरा लेटर आया था, पूरी ईमेल्स आई थी। तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान के साथ ये रवैया जो अपनाया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने खासतौर पर क्यों अपनाया है? क्या ये कोई पॉलिटिकल साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह हमारे हुकूमती पॉलिटिशियंस वुज़रा कह रहे हैं? ये अब अगर मेरे से, अब जो यहाँ से मेरी लोगों से बात हुई, जो मेन स्ट्रीम लोग हैं यहाँ पे, पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनमें भी ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये जो काबुल का फॉल हुआ है, ये मैं जो यहाँ के लोगों की राय है, और जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हालात, क्योंकि अमेरिका के अगर आप जो अहलकार हैं या जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी लैंग्वेज सख्त होती जा रही है। हम लोकल मीडिया पे जो मर्जी चलाते फिरे, लेकिन नहीं, वो काबुल के फॉलोआउट में क्या समझ रहे हैं कि हम जिम्मेदार है, तालिबान जल्दी जीत गए हैं जो, या वो ये समझ रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो अमेरिका की सिचुएशन, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा वापस आऊंगा। और जो और एक इम्पोर्टेंट खबर मेरे साथ है वो मैं ज़रताज गुल साहबा के सामने भी रखूंगा, या जावेद लतीफ़ साहब भट्टी साहब के सामने भी, और ये कि क्या नवाज शरीफ इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हुकूमत चाहे या ना चाहे, कि हुकूमती इत्तेहाद के 20 लोग और हुकूमत के उसमें 20 लोग शामिल हैं, उनसे राब्ते में, और किस तरह, कौन लोग हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मियां जावेद लतीफ़ साहब, खबरें जो आ रही हैं इंग्लैंड से, उससे लग ही रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को बड़ा मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए वापस भी शायद आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक तो जेल तो को फेस करनी पड़ेगी जो उनका पिछले कन्विक्टेड मामला था, लेकिन साथ साथ नैब ने नई इंक्वायरी को भी कर दिया गया। लाहौर में नवाज शरीफ की 940 कनाल 2 मरला अराजी, मौजा मालिक 299 कनाल 12 मरले अराजी, इस तरह शेखुपुरा में भी उनकी कोई अराजी निकली है, और जुर्माने की वैल्यू भी 1 अरब 85 करोड़, ओवरऑल 8 बिलियन पाउंड रिकवरी का आगाज़ शुरू कर दिया। तो
क्या इलेक्शन के चक्कर में अगर नवाज शरीफ आते हैं तो उनको तो मजीद बड़े बड़े केसेस और जेलें भुगतनी पड़ेंगी भाई? व्हाट्स योर टेक मियां साहब? कामरान, शायद बात यह है कि जिस शख्स ने असूल के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत गंवा ली, सज़ाएँ काट ली और अपनी बेटी को सज़ा काटने के लिए लंदन से हाथ पकड़ कर जेल ले आया, तो ये नई चीज़ें नहीं है नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ के लिए ये नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ जब हुकूमत में होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव जिस तरह होता है, आपकी ये बात जो है ना वो भट्टी साहब भी उस पे उसको मुस्कुराए इस पे, और सरताज साहबा भी जो आप कह रहे हैं ना असूलों की खातिर हुकूमत गवा दी, लेकिन सर वो तो गवा दी, लेकिन ये तो रिकवरी होगी अगर वापस आएंगे, मजीद नए केसेस हैं। लेकिन मैं कामरान, आप सवाल करते हैं, इतना इजाज़त दे दिया। अच्छा जी बोले, दूसरा उसका जवाब बोले सर, बोले। मैं आपको ये, आप भी अगर मुस्कुरा देते तो मुझे ज्यादा और अच्छा लगता। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ हैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी कोई दुश्मनी नहीं हैगी, इसलिए आप भी अगर मुस्कुरा देते तो अच्छा था। मैं तो मुस्कुराते रहता हूँ, इतने अच्छे पैनलिस्ट हैं आज। जी। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कामरान कहूँ कि देखें, जो बंदा किसी असूल के लिए जद्दोजहद करता है तो उसमें बेशुमार कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। जी बिल्कुल जिस तरह के दी जा रही हैं। मगर आप ये बताएं कि नैब 3 सालों में एक ही उनको चेहरे और एक ही उनको रुख नजर आता है, क्या दूसरी तरफ उनको? मियां साहब, मेरा सवाल कुछ और है आपसे। मैं कह रहा हूं कि जेल जाने के लिए और मजीद मुकदमे भुगतने के लिए मियां साहब तैयार है, आने की तो कोशिश वो कर रहे हैं वापस, लग रहा है ये मुझे, वो तैयार है। बीमारी का बहाना तो नहीं दोबारा बनाएंगे? चलें, ये शुक्र है कि आपने कुछ हिस्सा तो माना कि आने के लिए तैयार हैं। जी अब मुश्किल हो गए तैयार, कि वो आ भी जाएंगे इंशाल्लाह। जहां तक 20 लोगों का तल्लक है जिन्होंने राब्ता किया, तो मैं कामरान आपको बताता जाऊं। 20 तो वो हैं जिन्होंने बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ता करके, बाकी कुछ वैसे भी हैं जिन्होंने आपसे भी किया मेरा ख्याल से। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इनके वुज़रा हैं, कुछ तो वुज़रा हैं जो पंजाब से तल्लक रखने वाले हैं, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा मियां साहब। अब ये जो खबर जिसने दी है, मैं पहले उनसे पूछ लूं, फिर आप बात कर लीजिएगा। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ से खबर आई कि हुकूमत के 20 लोग और इत्तेहाद के 20 लोग जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। भाई, उनके पास किस तरह हो रहा है ये मामला? वो तो खुद जेल जाएंगे अगर पाकिस्तान आएंगे। कौन सी मुलाकात, कौन सा इम्पैक्ट? अजहर जावेद साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप लंदन से? जी कामरान साहब, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ यहाँ बैठ के लंदन में, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब मौजूद है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है, इस वक्त जिस तरह वो जलसे वगैरह आप देख ही रहे हैं, वीडियो लिंक के जरिए कर रहे हैं, तो मेरी जो अपनी असेसमेंट है, जो मेरी खबर है, जो मैं देख रहा हूँ, वो नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। और ये जो जलसे हैं, ये नहीं, आप इस बताएं कि जो आपकी खबर है कि 20 लोग जो है हुकूमत के, इत्तेहाद के, हुकूमत के, वो नवाज शरीफ से वक्त मांग रहे हैं मुलाकात का। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेड लिस्ट से आपको पता है पाकिस्तान निकल आया और कल सुबह से इसका इतलाक हो जाएगा। अब ट्रैफिक जो है पाकिस्तान, पहले लोग आ नहीं पा रहे थे। वो लोग कौन है अजहर जावेद साहब? थोड़ा मुझे और भट्टी साहब को बताइए। और उसमें जरताज गुल साहिबा तो नहीं है, क्योंकि वो भी हुकूमत की हैं। कौन लोग हैं ये? जरताज गुल साहिबा तो जनरल पीटीआई की वर्कर है। जरताज गुल साहिबा का तल्लक मेरे साथ है, मेरे से राब्ता है इनका। अच्छा, जरताज गुल साहिबा पीटीआई की वर्कर है। अच्छा जी, सुन ले तो जी वो तो एक पुरानी वर्कर है, वो तो पीटीआई की तरीके इंसाफ की एक ओल्ड लॉयलिस्ट है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इधर उधर आते जाते रहते हैं। अच्छा। जैसे पंजाब में बहुत सारे जो टिकट होल्डर्स हैं, जो सो कॉल्ड, जिन्हें आप कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनकी, तो यहाँ पर इलेक्टेबल्स राब्ते में हुकूमत के नवाज शरीफ साहब से। बड़ी आपने अलार्मिंग बात बताई। मेरे साथ रहेगा सर एक जरताज गुल साहिबा का रिएक्शन। जरताज साहिबा, चले आप तो नहीं होंगी, लेकिन आपके लिए अलार्मिंग बात है कि अगर ऐसा हो कि हुकूमत के लोग नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में, हुकूमती वज़रा या हुकूमती मेंबरान या इत्तेहाद के। अच्छा, कामरान शाहिद साहब, जो इत्तेहादी है ना, इत्तेहादी के किसी के मिलने के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना वो हमें आंसरेबल है। फ्रीली कोई किसी को भी मिल सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना हिसाब किताब है, उसका आप इत्तेहादी पार्टियों से पूछे। और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये इसकी खबर की क्या तस्दीक है।
लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि हमारी पार्टी के लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, नवाज शरीफ से तो शहबाज शरीफ मिलना पसंद नहीं करते। उस दिन वो बेचारे अपनी पार्टी से खिताब कर रहे थे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब गए नहीं है। तो बड़ा भाई छोटे भाई की और छोटा भाई भतीजी की पता नहीं एक दूसरे की आपस में नहीं मानते। तो ये मेरी आप बड़ी एक सॉर्ट ऑफ इट्स ऑन अ लाइटर नोट, इट्स अ जोक फॉर मी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डूबती कश्ती में कौन जाएगा, जो पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और आप नून लीग की डूबती किश्ती में, तहरीक इंसाफ की डूबती किश्ती में। आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में उर्दू थोड़ी गलत बोल जाती हैं, मैं कहा ठीक कर दूं, तहरीक इंसाफ की नहीं, नून लीग की डूबती। ना नवाज शरीफ की। हाँ जी, आपने तहरीक इंसाफ कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जी। ना मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों डूबती किश्ती पी मिलन में अब आपने को कहा है साथ, तो उर्दू बनिए सही। पार्टी की आपस में जी। दूसरा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है वो ये असल में खबर ये हो कि इनके लोग हमसे मिल रहे हों, वो खबर उलट हो गई हो, वो हमसे मिल रहे हों, लंदन जाके मिलना था। इनकी पार्टी का नजरिया खत्म है, इनकी पार्टी तो मरूसियत का शिकार है। 35 साल में कोई नया लीडर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वो तो बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मिलता अक्सर, तो आपका ये पॉइंट आ गया। मेरा भट्टी साहब की राय, भट्टी साहब ये खबर आपको कैसी लग रही है? ऐसा हो सकता है इस दुनिया में कि तहरीक इंसाफ के लोग नवाज शरीफ से वक्त मांग रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बड़े भाई और छोटे भाई, ये इन दोनों में मैंने वो चक्र में पढ़ने से पहले मैं ताज़ियत कर लूँ अपने नानके पिंड जवेद लतीफ़ साहब से कि उनको एक शोकाज नोटिस मिला है कि जो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नून में असाइनमेंट पर हैं। तो मेरी दिली ताज़ियत है आपके साथ। और हालांकि आपने तो अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, आपकी मेरी कमिटमेंट हुई थी कि हमने इस पे बात नहीं करी। एक मिनट, लेकिन यकीन करो मैं नहीं क्या, भट्टी साहब लोग इशू शेयर। हाँ जी, दसो करवाके खुशी बड़ी हुई मुझे। भट्टी साहब नो बड़ियां सारियां माफिया ने। कोई बात नहीं भट्टी साहब, आप बात करें। लेकिन मैं इनको ये कह दूं कि होता है ऐसे कामों में, ऐसा होता है। हाँ कोई बात नहीं जी। भट्टी साहब ये जो सुन रहा हूँ, मेरे कान गवारा नहीं कर रहे कि जरताज गुल साहिबा की पार्टी के 20 लोग नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। मेरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ तो वो दिली ताज़ियत के बाद के, और हालांकि जवेद लतीफ़ साहब ने तो इतना बड़ा नारा मारा था कि पाकिस्तान खप्पे का नारा भी नहीं मारूंगा अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ। तो ये जालिम लोग, ये जो छोटे भाई और बड़े भाई की सियासत में मेरा नानका पिंड जो पिस रहा है, तो मैं इस पर इख्तिजाज भी करता हूँ और ताज़ियत भी करता हूँ। प्रोग्राम में बैठे दूसरी बात ये है कि ये इलेक्टेबल्स एक बड़ी खबरें हैं। मेरी ताज़ियत भी शामिल कर दें। कर ली, आपकी भी कर ली जनाब, आपकी भी ताज़ियत आ गई। जरताज साहिबा आप तो ना भी कह, ताज़ियत आ गई आपकी। ये खबर भी है जी भट्टी साहब, ये अजहर जावेद साहब ने खबर दी है भाई हमें। हाँ, मैं मौका मिला कामरान भाई, तो मैं और जरताज गुल दोनों आएंगे और आके जवेद लतीफ़ साहब से घर भी ताज़ियत करेंगे। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त बहुत सारी धड़ाबंदियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का ये जो साल है, ये या इसे बचा जाएगा या वो क्या कहते हैं, वो टिकटें ज़मानतें ज़ब्त भी कोई नहीं हो लेने वाला कोई होगा, ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी अगर पंजाब में स्पेशली। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये हमने सुना है कि उधर से पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, जरदारी साहब एंड ग्रुप के उनसे भी राब्ते में हैं, काफ लीग वाले उनसे राब्ते में हैं, जहांगीर तरीन भट्टी साहब एक बात क्विकली और बता दें मुझे जरा, इसके अलावा जरा एक बात और। अभी काबुल के फॉल आउट की बात आई कि काबुल के फॉल आउट से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जरा थोड़ा इस पर रोशनी डालें। आपके ख्याल में वाकई काबुल के फॉल आउट का हमें नुकसान क्या है? मतलब लोग क्या समझने की? एक तो जो हम वकालतें कर रहे हैं, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर शेख रशीद साहब के बयान सुन रहा था कि अफगानिस्तान में किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। हमारे मुल्क में तो भूख के जो आलम आपके सामने हैं। तो ये जो हम वकालतें कर रहे हैं, इसका भी फ़र्क पड़ रहा है बड़ा हमारे क्रिकेट पे या फॉरेन अफेयर्स पे तालिबान की गवर्नमेंट की? देखिए कामरान भाई, दो जुमले। पहला जुमला तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे आपने पिछले सेगमेंट में उठाया था। फॉरेन पॉलिसी तो हमारी ऐसी है, शाह महमूद कुरैशी को दोनों हाथों से सलाम के, जो बाइडन फ़ोन करता नहीं है और मोदी फ़ोन सुनता नहीं है, और सलामती काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता, और चौथी वेव जो डेल्टा वायरस की है वो इंडिया से निकलती है, रेड लिस्ट में हमें डाला जाता है, और अल्लाह के शुक्र से बचत होगी। और बाकी PIA की परवाज़ों का जो हाल है, वो बाहर जो मुल्क है वो छोड़, ठीक है। लेकिन ये जो इस मामले में, ये जो न्यूजीलैंड वाले मामले में, इंग्लैंड वाले मामले में हमारे साथ वाकई सियासत हुई है।
सियासत किस तरह हुई है कि ये देखें ना, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतें इकट्ठी बैठी अफगान इशू पे, अमेरिका इररेलीवेंट हो गया। नंबर 2, सारे जो इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो पाकिस्तान आए, ये अमेरिका को अच्छा लग सकता है। नंबर 3, जो अमेरिका, इंडिया और ये पूरा एक गठजोड़ था वो भी दरमियान से निकल गया, काबुल से टूट गया। तो आप दुनिया इसलिए और बहुत नाराज हुई है हमसे। सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। भैया जावेद लतीफ साहब, नेशनल मुद्दा बन गया, इस हुकूमत को क्रिकेट डिप्लोमेसी पे, फॉरेन अफेयर्स में सपोर्ट करें आप। देखें, जहां तक रियासत का तल्लुक है, उसको तो हर पाकिस्तानी सपोर्ट करेगा, मगर मुझे ये बताएं कि इनकी नालायकियों की वजह से 3 साल पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज ये कहाँ लेकर आ गए हैं, उसका मदावा कौन करेगा? आप मुझे ये बताएं। मैंने एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर आपके मुल्क में सेंटर पावर ख़त्म हो जाए, जगह जगह जो हैं वो सेंटर पावर के हट खुल जाएं, तो उस मुल्क का हाल क्या होगा? उस मुल्क को चलाने वाला कौन होगा? वहाँ पॉलिसी किसकी होगी? और इस ना एक मरकज होने की वजह से आज पाकिस्तान, सर मेरे साथ ही रहेगा वक्त की लजरताज गुल साहिबा, क्या इमरान खान साहब सेंट्रल पॉइंट नहीं है पावर का? क्या हम वो असर्ट नहीं करते फैसले, वो काबुल का मामला है, दूसरे मामले आपकी गवर्नमेंट में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ। और आप इमरान खान साहब की स्माइल कैसी है? किलर स्माइल ही है। जी सरताज साहबा जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल इंतहाई करिज्मेटिक लीडर है, इंतहाई उनका रोब है, दबदबा है, न वो मुनाफिक है न वो बुज़दिल है। मुझे फ़ख्र है कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काबीना का हिस्सा हूँ और इसी वजह से मैं इलेक्शन जीत के आई हूँ। जहाँ तक काबुल की बात है, अफगानिस्तान की बात है, बड़े सीरियस कॉनोटेशन है इस बात पे। अगर हम बार बार बात करें कि काबुल में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि 30 लाख जो अफगान मुहाजिरीन हमारे पास ऑलरेडी ठीक है। मुझे ना एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, वापस आऊंगा तो मैं जरा जानना चाहूंगा अदर जावेद साहब से इस खबर के बारे में मजीद, जो 20 लोग हुकूमत के नवाज शरीफ साहब से राब्ते में। एक ब्रेक लेते हैं जी। काबुल के फॉल आउट का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस और ये मामला सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे आगे पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े ट्रैप्स का सामना करना पड़ेगा और मुझे तो लगता है हुकूमत अपोजिशन को इस पर एक होना चाहिए, लेकिन ये भी मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।